आप सभी को पता है कि पाचोरा के पास अंतुरली खुर्द गांव में 12 फरवरी को जुबैर खान पर जानलेवा हमला हुआ था और उन्हें बहुत गंभीर स्वरूप से मारकर जलगांव लाया गया था। जलगांव में उनका सीटी स्कैन करने के बाद उनको एक खासगी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन आपने देखा कि 12 तारीख को मारने के बाद भी 13 तारीख की शाम को पाचोरा पुलिस स्टेशन में 55/24 की एफआईआर दाखिल होती है और 324 आईपीसी लगाया जाता है, जबकि सीटी स्कैन का रिपोर्ट क्लियर कट है 12 तारीख को भी और 13 तारीख को भी, और वो 307 न लगाते हुए पुलिस 326 लगाती है और 16 तारीख की शाम को जुबैर का इंतकाल हो जाता है। 17 को जब पोस्टमार्टम शुरू होता है तब हमारे पास कुछ लोग भी आते हैं और हम जाके एसपी साहब महेश्वर रेड्डी जो नए आए हुए हैं उनसे मिलते हैं और उनको हम ये सब शिकायत बताते हैं। वो शिकायत सुनने के बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये देते हैं कि आप मुझ पे भरोसा करिए, आप अपने जो डेड बॉडी है उसको आप ताबे में लो और उसका आप विधिवत आप उसका दफन विधि करो। मैं उन चारों आरोपियों को निष्पन्न करूंगा और चारों आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के अंदर करूंगा, आप मुझ पे भरोसा करिए। इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हमको कहा था, हमने उन पे पूरा भरोसा किया और वहाँ से निकल के हमने शनिचर के दिन अपने डेड बॉडी को अपना दफनाया। और इतवार के दिन देखें आपने कि रात में ही एसपी साहब ने डीवाईएसपी येरुडे साहब और एपीआई सुंदर रेड्डी साहब को इसे इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसी कड़क भाषा में कहा कि उन्होंने आरोपियों को ढूंढ कर लाया और कल के दिन जलगांव पाचोरा की कोर्ट में हाजिर किए और पाचोरा कोर्ट ने वो चारों आरोपियों को 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड पे भेज दिया है। ये पांचों आरोपी में जो मेन आरोपी थे वो तो हम सबको पता थे कि वो दोनों बाप और बेटे थे जिन्होंने ये झगड़ा किया था और जिन्होंने मारा था। उसमें आरोपी नंबर 1 जो था आपने जो था वो नाना अभिमान पाटिल था और उसका लड़का जो था दूसरा वो राहुल नाना पाटिल था। ये दोनों को एफआईआर में नाम भी था और उनका वर्णन भी दिया था। लेकिन तीसरा आरोपी जो कि उनका मापड़ी था, उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था ये फिरियादी का भाई, इसलिए उन्हें लिखा था कि उनके पास काम करने वाला मापड़ी एक था और जिसकी कपासी की गाड़ी थी चौथा जिन्होंने लाए थे वो एक किसान था। ऐसे चारों ने मिलकर मारा है। लेकिन पुलिस ने वो 2 अज्ञानों की को छानबीन की और 3 नंबर का आरोपी आपने देखा होगा कि उसमें जो मापड़ी का काम कर रहा था वो शेख मुनाफ हनीफ पटवे और चौथा जो किसान था जिसकी कपासी की गाड़ी ये नाना अभिमान पाटिल लाए थे वो सतीश विष्णु पाटिल। ऐसे चारों आरोपी को डिटेक्ट करके उनको हवालात में बंद कर दिया है और कोर्ट ने भी उनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी साहब का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने जो शब्द दिया था उसका पालन किया। और अब हम चाहेंगे कि माननीय पुलिस अधीक्षक से फिर आपके जरिए से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको जल्द से जल्द इनका चार्जशीट कोर्ट में पेश किया जाए और कड़क से कड़क उनको सजा हो, इसके लिए कोशिश की जाए। पुलिस महकमे ने जो पहले अपनी निग्लिजेंस बताया कि 307 ना दाखिल करते हुए 326 दाखिल की, हम फिर वही चाहेंगे कि माननीय रेड्डी साहब उसमें भी इंक्वायर करें और जो कोई जो जिम्मेदार होगा उस पर भी कार्रवाई करे। खैर अभी मामला सुलझ चुका है, आरोपी अटक हो चुके हैं। मैं फिर अंतुरली गांव के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो कायदेशीर बाजू लेते हुए अपने अपने स्टेटमेंट बराबर दे, अपने अपने एविडेंस को अच्छे मजबूत करे ताकि कोर्ट में केस मजबूती से चले और किसी तरह से दूसरे अफवाह पे ख्याल न दे। हम सभी लोग आपके साथ हैं, जहाँ जहाँ अन्याय होता है हम लोग सब जलगांव वाले बोलो और कोई दूसरे आप हम साहब के हैं। फिर से एक बार हम पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। फारूक शेख, सदर, जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी।